आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 की बुक से। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे वीडियोस इंग्लिश में भी आएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने आर से अग्रवाल से भी ऑलरेडी करवा रखा है। आप अगर चाहो तो आर से अग्रवाल का जो है पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का हर एक क्वेश्चन देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे एंड जस्टिफिकेशन करेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। आइए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। बोला कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है, तो उसको सिमिलर बनाना है। किसके? तो बोला कि ट्रायंगल ABC के सिमिलर हमको एक ट्रायंगल और बनाना है। आगे बोल रहा कि विथ साइड इक्वल टू 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। बोला गया कि जो नया ट्रायंगल जो हम लोग बनाएंगे, जो कि हमारा ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा, तो उसका जो साइड्स का जो रेशियोज होगा वो 3/4 होगा। तो यही हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे। आगे हमें बोल ही दिया, वही बात बोला गया है कि दैट इज़ द स्केल फैक्टर 3/4। 3/4 जो है हमारा यही स्केल फैक्टर है। तो अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना वो, तो जो आपका जो नया ट्रायंगल बनेगा तो वो ओरिजिनल ट्रायंगल से छोटा बनेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो नया ट्रायंगल जो बनेगा वो उससे बड़ा बनेगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमें ट्रायंगल बोला नहीं गया, ट्रायंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या रखना है, हमें कुछ नहीं बोला गया कि ट्रायंगल का साइड से नहीं गिवन है। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको जैसा ट्रायंगल चाहे आप वैसा ट्रायंगल बना सकते हो। तो देखो मैं अब जो है ट्रायंगल बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ। किसी भी लेंथ का आप ले सकते हो, किसी भी लेंथ का, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मैं अब बनाने जा रहा हूँ किसी भी लेंथ का। तो ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। इसका नाम मैं कर देता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ। तो ट्रायंगल हमें ABC बोला था, तो ट्रायंगल A, दिस इज योर B एंड दिस इज C। तो एक ट्रायंगल मैंने ABC बना लिया। अब उसके बाद हमें क्या बोला है कि एक नया ट्रायंगल बनाना है जो कि इसी ट्रायंगल ABC के सिमिलर करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम लोग तो ये करेंगे कि जो किसी भी पॉइंट से, ठीक है ना, आपकी मर्जी। तो मैं पॉइंट B से क्या कर रहा हूँ कि एक मैं एक्यूट एंगल खींच रहा हूँ। तो आपको एक एक्यूट एंगल खींचना है। तो देखो ये मैंने खींचा एक्यूट एंगल। तो ये रहा हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल आपने खींच दिया, ले लिया एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को, यानी कि जो हमारा आया है, इस साइड का नाम मैं अगर इसको सपोज में एक्स डाल देता हूँ, दिस इज योर एक्स। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4 पार्ट में जब अपन डिवाइड करेंगे इसको, तो इसको 2 तरीका है। या तो आप कंपास ले लो, कंपास ले करके इसको कहीं भी फिक्स करके इस तरह से 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट कर सकते हो। या तो उससे ईजी तरीका है कि आप स्केल रखो, स्केल ले लो और हर 1 सेंटीमीटर पे 1 पार्ट ले लो। तो वो आपको ईजी होगा और ज़्यादा अच्छा होगा, आसान होगा। तो इसीलिए जो है मैं वही काम करने वाला हूँ। तो देखो ये रहा 1 सेंटीमीटर पे मैंने पहला पार्ट लिया, 2 सेंटीमीटर पे दूसरा, 3rd पार्ट हो गया हमारा 3rd सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे हमारा हो गया। 4 ही पार्ट क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि देखना कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखना, जो बड़ा होगा उतना ही पार्ट करना। तो बड़ा टोटल आपका 4 है, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि ये B है तो इसलिए मैं B1 लिख देता हूँ, दिस इज योर B2, ये हो गया हमारा B3 एंड ये हो गया हमारा B4। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो लास्ट पार्ट है हमारा यानी कि B4, उससे जो है हम लोग इसको C तक को मिला देंगे। ध्यान रखना कि जितना जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में हमारा 4 है तो इसीलिए 4 से मिला रहे हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होगा उसी से मिलाना। तो डिनोमिनेटर हमारा 4 था, इसलिए 4 से पॉइंट C को अपन ने मिला दिया। क्यों, अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो ये अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर देखो, ऊपर आपका 3 है, यानी कि 3 से जो है हमें एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा, इसके B4C के पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा। तो कैसे खींचेंगे हम लोग? तो पैरेलल लाइन खींचने का तरीका यही है कि आप कंपास ले लो, कंपास रख करके ये पॉइंट रख करके आप एक आर्क मेजर कर लो। तो ये मैंने आर्क ले लिया, देखो आप एक आर्क, सिंपल तरीका है आपको पैरेलल लाइन खींचने का, हमको पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये एक आर्क आपने ले लिया। सेम अब कंपास को बिना डिस्टर्ब किए हम लोग, क्योंकि 3 से हमको खींचना है तो 3 पर रखेंगे और एक आर्क और ले लेंगे। तो ये एक आर्क और ले लिया हम लोगों ने। वेट। तो ये एक आर्क और ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे कि इस आर्क को मेज़र कर लेंगे। जो पहला आर्क जो बनाया ना एंगल, इस एंगल को मेज़र कर लेंगे। तो ये यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद और ये यहाँ से ले लिया। मैं आपको बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि देखो ये मैंने मेज़र कर लिया। अगर आपको बेसिक्स कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहे हैं तो आपने क्लास 10 9th का भी मैंने जो है पूरा कंस्ट्रक्शन बना रखा है, वहाँ से देख सकते हो। तो ये आर्क को मेज़र करने के बाद इस नए वाले आर्क के पास में रखेंगे और कट कर लेंगे जहाँ कट हो जाए। तो ये अपन ने कट किया, यहाँ कट मिल गया। तो जहाँ कट मिलेगा
तो B3 से उस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा B3 और ये रहा हमारा वो पार्ट जो पॉइंट था हमारा। तो B3 से उस पॉइंट को अपन ने ज्वाइन किया और एक लाइन खींचेंगे। तो जो ये लाइन ऑटोमेटिकली जो है हमारा पैरेलल होगा। क्यों होगा पैरेलल, रीज़न भी मैं बता दूंगा अभी आपको। देखो ये लाइन जो है अब हमारा इसके पैरेलल होगा। क्यों होगा पैरेलल, तो रीज़न ये है कि हम अपन ने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल बनाया है। ठीक है, जितना बड़ा हमारा ये एंगल है उतना ही बड़ा हमारा ये वाला एंगल है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर आपको इक्वल होते हैं तो लाइन्स हमारा पैरेलल हो जाता है। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि AC के पैरेलल यहाँ से हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे पैरेलल लाइन, तो फिर से हम वही काम करेंगे। C पॉइंट पर रख करके एक आर्क ले लेंगे। कंपास को कहीं भी फिक्स कर दो, एक आर्क ले लिया अपन ने, ले लिया। सेम काम करेंगे अपन कि इस पॉइंट पर रखने के बाद एक आर्क यहाँ से ले लेंगे। ये एक आर्क ले लिया अपन ने, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको मेज़र कर लेंगे। इसको मेज़र करो, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मेज़र कर लो। मैं मेज़र कर लेता हूँ। ये रहा, ये मेज़र कर लिया, ठीक है। मेज़र करने के बाद ठीक से मेज़र करना ना, हल्का सा भी गड़बड़ तो लाइन आपका पैरेलल नहीं बनेगा। इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब इस पॉइंट को अपन यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। ये ऑटोमेटिकली पैरेलल बन जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों ने इक्वल किया है तो लाइन पैरेलल होगा। ये एग्जाम्स भी था हमारा, याद करो। तो इसका नाम डाल दो। इसका नाम सपोज मैंने D डाल दिया एंड दिस इज E। तो हमारा लाइन बन चुका है, अब मतलब ट्रायंगल बन चुका है। जो ट्रायंगल BDE है ये सिमिलर बन चुका है ट्रायंगल BCA के। क्यों होगा अभी हम लोग देखेंगे, जस्टिफिकेशन करेंगे तो वहाँ देखेंगे। सिमिलर हो चुका है, पहली बात ये। दूसरा बात ये कि ये जो है हमारा ट्रायंगल BCD का जितना भी साइड है BDE का, वो ABC का हमारा क्या है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज है वो 3/4 का ही है। इसका भी हम लोग जो है हम लोग जस्टिफिकेशन देखेंगे, करेंगे। आइए अब हम लोग सबसे पहले तो स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो स्टेप्स मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए आइए हम लोग स्टेप लिख रहे हैं। तो देखिए पहला स्टेप हम लोगों ने क्या करा था, सबसे पहले ट्रायंगल बनाया था ABC। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि ट्रायंगल ABC has been drawn। और जो ट्रायंगल बनाया था अपन ने वो किसी भी साइड का बनाया था, तो ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया था। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 देख लो कि क्या करा था हम लोगों ने। स्टेप 2 में हम लोगों ने करा था क्या कि ये जो है हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल खींचा था, है ना। तो वो अब हम लोग वो लिखने वाले हैं। तो एन एक्यूट एंगल BX, कौन सा था हमारा, CBX कर दो। CBX हैज़ बीन ड्रॉन विथ साइड, किस साइड को लेकर के, BC को लेकर के, BC को साइड लेकर के हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल खींचा था। तो ये हो गया हमारा। ये स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या करा है, तो हम लोगों ने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। तो वो बात हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन B से B4 तक, है ना, B4 हैज़ बीन डिवाइडेड in 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में काटा, सच दैट B1 इज इक्वल टू, किसकी है, B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4 ना। ऐसा हम लोगों ने डिवाइड किया, ये सारा इक्वल हो गया, ठीक है। देन उसके बाद स्टेप 4 में क्या, अगर हम लोगों ने स्टेप 4 देख लेते हैं। स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या करा कि ये B4 से C को ज्वाइन किया था, ज्वाइन B4 C, ठीक है। B4 C को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, B3D जो है हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन खींचा है। तो स्टेप 5 में मैं लिखता हूँ, स्टेप 5 ड्रो B3D parallel
टू B4C, B3D जो है हम लोगों ने खींचा है B4C के पैरेलल, ठीक है, विच इंटरसेक्ट BC एट D, जो कि BC को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो ये हो गया। आइए स्टेप 6 में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बी जो DE जो है वो पैरेलल खींचा है AC के, तो ड्रो क्या हो जाएगा हमारा कि DE पैरेलल टू AC विच इंटरसेक्ट BAB एट कहाँ पे कर रहा है E पर, E। चलिए ये हो गया हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो जस्टिफिकेशन करने वाले हैं। आइए अब हम लोग जस्टिफिकेशन करने वाले हैं। तो जस्टिफिकेशन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, तो देख लो कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये अगर हमारा एक ट्राइंगल है ABC और अगर एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है किसी एक साइड के, यानी कि DE हम अगर हमारा पैरेलल है BC के, तो फिर क्या होगा कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC होता है। इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं और BPT थ्योरम बोलते हैं। और इसी का कोरिलेटी भी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़े हो तो आप जाकर ट्रायंगल में पढ़ सकते हो। तो इसका जो कोरिलेटी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये पूरा यानी कि AD बाय AB यानी कि AD बटा AB इज ऑल्सो इक्वल टू AE बटा AC होता है। तो ये कोरिलेटी में हम लोगों ने पढ़ा है थेल्स थ्योरम का, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो अगर ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल B4C, मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल B4C, तो ये क्या होगा हमारा BE जो है, ये B3D जो है वो पैरेलल है B4C के, तो B3D इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से दोनों लाइन को पैरेलल किया है। तो जब ये पैरेलल हो गया तो देयरफॉर क्या होगा हमारा कि B जो है हमारा B से ये B3 है ना, तो B3 ठीक है बाय B4 इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो BD बटा BC के, PC रीजन डालना है आपको कि बाय BPT, ठीक है ना, या BPT बोले तो आप बाय थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो अब क्या हो गया हमारा, तो अब देखो और ये देखो ये जो है हमारा B जो है B से लेके B3 जो है, B से जो है B3 जो है, ये जो है ये बटा यानी कि इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, और देखो B3 जो है हमारा बटा B4 जो है वो कितना है हमारा, तो B से B3 देखो ये तो आपको टोटल तीन पार्ट में 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3, ठीक, और B4 जो है B4 ये टोटल 4 इक्वल पार्ट में, तो ये हो गया 4। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा हमें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें ये मालूम चल रहा है कि ये इसके बराबर है और इसका वैल्यू इतना है, यानी कि इसका वैल्यू भी इतना हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि BD बटा BC, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा 3 बटा 4 हो जाएगा। और सेम काम हम लोग करेंगे, देखो BD बटा DC जो है हमारा 3 बटा 4 हो गया, तो सेम काम हम लोग क्या होगा कि BE बटा, अब देखो हम देयरफॉर या फिर सिमिलरली कर देता हूँ मैं, सिमिलरली ठीक है कि BD, ठीक, BD बटा BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, था समझना, BD बटा BC इज इक्वल टू BE बटा BA हो जाएगा, BE बटा BA हो जाएगा, बाय B हो जाएगा, क्यों हो जाएगा BD बाय BC इज इक्वल टू BE बटा BA, इसलिए कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसीलिए ये इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/4, ये भी हमारा 3/4 के बराबर ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से तो हमें एक बात ये समझ में आया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, तो उससे हमारा कुछ हद तक और भी कैलकुलेशन निकल जाएगा। तो आइए नाउ इन ट्रायंगल BD या फिर EBD एंड ट्रायंगल कंसिडर ABC, ठीक है, एंगल भी, अब हाँ देखो एंगल भी तो कॉमन है दोनों में, है ना, और ये रेशियोज भी हमारा इक्वल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ठीक, कॉमन, ठीक। अच्छा, और उसके बाद क्या हो गया हमारा कि BD बटा BC एंड BD बाय BC इज इक्वल टू BE बाय BA है, BE बटा BA है, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, तो प्रूव्ड अबव,
अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। तो अब देखो तुम खुद सोचो कि जब ये बटा ये पूरा और ये बटा ये पूरा इक्वल हो जाए और बीच का एंगल भी इक्वल हो गया तो यानी कि दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल EBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज है जो आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में। तो रीजन डाल देना कि किससे, कि बाय किससे, तो SAS से, SAS एंगल साइड एंगल साइड से, तो SAS क्राइटेरिया से जो है हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपस में ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखो समझो इस बात को कि सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी इक्वल होता है, हमें मालूम है। तो ये सिमिलरिटीज का हमारा प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यानी कि EB या EB बटा AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा BD बटा BC, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि ED बाय AC इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3/4? क्योंकि हमें मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होता है वो भी इक्वल होता है। तो यही हमको प्रूव करना था, जस्टिफाई करके दिखाना था कि वो जो है हमारा हर एक साइड जो है इस ट्रायंगल का 3/4 है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों चीज़ें करवा दिया है। अगर आपको जो वीडियोस पसंद आ रहा है तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको मिलेगा बहुत जल्दी ही, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और RS अग्रवाल का भी मैंने हर एक क्वेश्चन करवा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर हो गया हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।